और अब बात अब तक की सबसे बड़ी खबर की। ओरमांझी के सिर कटे शव के मामले में रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रांची के चंदवे इलाके से सिर कटे शव का सिर बरामद हुआ है। चंदवे इलाके में एक खेत में सिर गड़ा हुआ मिला है। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी की है। सिर को गलाने के लिए नमक डालकर सिर को मिट्टी में दबाकर रखा गया था। 10 दिनों बाद आखिरकार पुलिस को सिर मिला है। इससे रांची पुलिस और एसआईटी की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आपको बता दें कि ओरमांझी से सिर कटी लाश बरामद हुई थी, जिस मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला था, जिसके बाद पुलिस की टीम रांची के चंदवे में एक तालाब में कटे सिर की तलाश में शुरू की गई, लेकिन खेत से शव को बरामद किया गया है। और ओम प्रकाश जुड़े में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, बड़ी कामयाबी कह सकते हैं इसे रांची पुलिस के लिए, लेकिन आखिर कैसे यह कामयाबी मिली? क्योंकि 10 दिन से रांची पुलिस हर जगह की खाक छान रही थी। उसका वाइफ पता नहीं था, बिलाल की वाइफ जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से इस केस जब से सामने आया उसके बाद से लगातार पुलिस जो है, रांची पुलिस जो है वो दबाव में थी, और इसका दबाव भी लगातार पुलिस के चेहरे पर साफ तौर से देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जिस तरह से कामयाबी मिली वो बताता है कि पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही थी, और इस मामले में भी पुलिस पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही थी, और उसी का आज नजारा देखने को मिला। पुलिस को आखिरकार सिर जो है वो एक खेत में गड़ा हुआ बरामद हुआ। मामले में आपको बता दें कि बेलाल के परिवार की तरफ से काफी सहयोग, एक तरह से कहा जाए, अगर पुलिस के द्वारा उन्हें उठाया गया तो उसके बाद उनके तरफ से सहयोग मिला, और उन्हीं के निशानदेही पर सर को एक खेत से बरामद किया गया। ये भी बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जिस खेत में सिर को डाला गया था उसके साथ ही नमक भी डाला गया था। काफी मात्रा में नमक जो था वो सिर के आसपास रखा हुआ था ताकि सिर गलता रहे, और पुलिस जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम का जो साक्ष्य है वो खत्म हो जाए। तो कहा जाए तो काफी शातिराना अंदाज में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस ने सिर को बरामद कर लिया गया। हालांकि मामले का आरोपी बिलाल अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं परिजनों से या फिर रिश्तेदारों से कहा जाए तो उनसे भी बात की जा रही है ताकि उसका कुछ अहम सुराग जो है पुलिस को मिल सके और आरोपी तक पुलिस पहुंच पाए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पुलिस जो है यहाँ पर सुबह से ही मेहनत कर रही थी। 2 तालाब हैं, 2 तालाब को पूरी तरह से खंगाला गया, लेकिन वहां पर सुराग नहीं मिला। कुछ दूरी पर जो कपड़े हैं वो भी बरामद किए गए हैं। उन कपड़ों की भी जांच की जा रही है कि वो कपड़े किनके हैं, क्योंकि उसे भी मिट्टी में दबा कर रखा गया था। वहीं कुछ दूरी पर जो सिर है उसे रखा गया था, और मामले में पुलिस को अहम सफलता मिली है। आपको बता दें कि एफएसएल और डॉग स्क्वाड की भी टीम यहां पर पहुंची थी, और 3 तारीख को जिस दिन से शव बरामद हुआ था, सिर कटी लाश जो बरामद हुई थी, उसके बाद से ही पुलिस जो है वो लगातार इस केस में प्रयास कर रही थी कि और मामले में जो भी आरोपी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो थी वो शिनाख्त की थी, और शिनाख्त न होने के कारण ही पुलिस के सामने ये केस पूरी तरह से जो था वो एक अनसुलझी पहेली बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही इनाम की घोषणा की गई, पुलिस को लगातार अहम सुराग मिलने लगे। एक परिवार भी चान्हों से सामने आया जिसने इस पूरे घटनाक्रम में और उन जो मृतिका है उस पर बेटी होने का दावा किया, जिसके बाद पुलिस को यह सफलता मिली है, और मामले में आरोपी की भी जल्द गिरफ्तारी की बात की जा रही है। घटनास्थल पर एक परिवार सामने आया था, उसका डीएनए टेस्ट करवाया गया था। उसके बाद से ओरमांझी में सिर कटी लाश का अब सिर भी बरामद कर लिया गया है। तो क्या अब पुलिस पूरी तरह से शिनाख्त कर पा रही है कि आखिर ये लड़की कौन थी और इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी? जी, जिस तरह से जैसे ही दावेदारी की गई थी, पुलिस उन लोगों का डीएनए टेस्ट भी कराया गया है। हालांकि अब तक रिपोर्ट जो है पुलिस के अनुसार सामने नहीं आई है, लेकिन मामले में जो बातें परिवार के द्वारा पुलिस को बताई गई थी उस आधार पर पुलिस ने मामले में बेलाल के परिजनों से जब पूछताछ की तो पूरा मामला उजागर हो गया। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो इस लड़की की शिनाख्त भी अब करीब करीब मुमकिन हो चुकी है, और यहाँ पर साफ तौर से ये चान्हों की ही युवती थी
जिसका यहाँ पर शव बरामद हुआ है। तो कहा जा सकता है, हालांकि डीएनए रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है आधिकारिक रूप से, और जो वैज्ञानिक तरीके हैं वो भी सामने आ जाएंगे और जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन हो जाएगा। वहीं बिलाल की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे घटनाक्रम की जो कड़ियां हैं वो अपने आप में जुड़ती जाएंगी, और जो कहानी सामने आई है, जिस तरह से बताया गया कि इस युवती के द्वारा ही बिलाल को जेल भेजा गया था, क्योंकि शिकायत की गई थी, उसके बाद बिलाल जेल गया था और जेल से ही उसने पूरी साजिश रच डाली थी कि जेल से निकलने के बाद वो इस युवती की हत्या कर देगा, जो इसकी दूसरी पत्नी थी। ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उधर इस मामले में काफी तफ्तीश के बाद पिठौरिया थाना के चंदवे गांव निवासी शेख बिलाल का नाम सामने आया है। पुलिस शेख बिलाल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई है। पुलिस को हत्याकांड में बिलाल के शामिल होने की आशंका है। पुलिस ने बिलाल की तस्वीर भी जारी की है, साथ ही सूचना देने वालों के लिए इनाम की बात भी कही गई है। कुख्यात राजा जावेद उर्फ बंबैया जावेद की हत्या के मामले में भी बिलाल का नाम सामने आया था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप ओरमांझी के इस गुनहगार को पहचानिए और जहां कहीं भी ये गुनहगार आपको नजर आता है, आप पुलिस को जानकारी दीजिए। इसके लिए पुलिस ने इनाम भी घोषित की है। तो तस्वीरों में देख लीजिए जिस तरीके से अभी फिलहाल जो नाम आ रहा है वो बिलाल शेख नाम के एक शख्स का नाम सामने आ रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से है। कांग्रेस की बैठक में आज फिर हंगामा हुआ है। बैठक में प्रभारी भक्त चरणदास भी मौजूद थे। धक्का मुक्की और कुर्सियां फेंकी गई हैं। कल भी प्रदेश प्रभारी के सामने हंगामा हुआ था और ये आज की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कांग्रेस में अंदर खाने में जो हलचल मची हुई है, अंदर खाने में जो आपसी विवाद की बात सामने आ रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार दूसरे दिन जब कांग्रेस के नए बिहार के प्रभारी जब बिहार पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, उसके बाद उनके सामने किस तरीके से हंगामा हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो कल भी हंगामा हुआ था, आज भी धक्का मुक्की की खबर है, कुर्सी फेंके जाने की भी खबर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कई नेता मंच पर चढ़ गए हैं। वहां पर खुद भक्त चरणदास मौजूद हैं, मदन मोहन झा मौजूद हैं, बावजूद इसके यहां पर हंगामा कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये देखिए धक्का मुक्की की तस्वीरें, एक दूसरे के साथ हाथापाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज की तस्वीरें हैं। मंच पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा मौजूद हैं, भक्त चरणदास मौजूद हैं, मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। बावजूद इसके किस तरीके से कांग्रेस की आज की बैठक में हाथापाई हुई है, कुर्सियां फेंकी गई हैं और बहस हुई है। ये देखिए धक्का मुक्की की तस्वीरें, एक दूसरे से यहां पर कांग्रेस के नेता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है और ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। लगातार दूसरे दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि कल भक्त चरणदास ने कहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है उससे साफ है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है और बात तो बढ़ती जा रही है। कल मंच पर बहसबाजी नजर आई थी, लेकिन आज धक्का मुक्की मारपीट तक की तस्वीर सामने आ रही है। इस तौर पर कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं कि आज का दिन उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान प्रकोष्ठ की बैठक चल रही थी और बिहार प्रभारी भक्त चरणदास, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, सीपीएल लीडर जो अजीत शर्मा है वो भी मंच पर थे। इसके अलावा सभी कार्यकारी अध्यक्ष जो है कांग्रेस के भी सभी बैठे हुए थे और इसी दौरान जो कार्यकर्ता और नेता थे आपस में भिड़ गए, कुर्सियां फेंकी गई, एक दूसरे के ऊपर मारपीट की गई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो था वो लगातार जारी था। और निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर कांग्रेस के लिहाज से अभी देखने को मिली है पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में। भक्त चरणदास बार बार डायस से लोगों को कह रहे थे कि आप शांत रहें, कूल रहे, लेकिन कांग्रेस के नेता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। और जो तस्वीरें सामने आई है उसको देखकर भक्त चरणदास भी व्यथित हो गए। उन्होंने
मंच से ही जो दूसरे नेतागण थे और कार्यकर्ता उनको चेतावनी दी कि आप लोग इस तरह की हरकत न करें, इससे एक गलत तस्वीर पार्टी के बारे में बाहर जा रही है। और निश्चित तौर पर जो नेता है वो काफी व्यथित दिखे, कई बार मारपीट की नौबत आई और जो नेता आपस में उलझ गए थे उन्हें दूसरी पार्टियों का एजेंट करार दिया नेताओं ने। लेकिन जो नेता थे वाकई में वो कांग्रेस के नेता थे और जो तस्वीर है वाकई में कांग्रेस के लिए एक दुखद तस्वीर आज। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम संजय साफ देख पा रहे हैं कि बात अब काफी बढ़ चुकी है। तो एक बात तो साफ है कि भक्त चरणदास के लिए बिहार कांग्रेस को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होगा। देखिए, निश्चित तौर पर भक्त चरणदास ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है वो इस कदर व्याप्त है कि नेता मारपीट तक उतारू हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ कुर्सियां फेंकेंगे। एक असंतोष होना एक स्वाभाविक रूप से सामने आता है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देना, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की मारपीट, ये राजनीतिक दलों के अंदर की तस्वीर शायद ही कभी देखने को मिलती है अपवाद स्वरूप। और कांग्रेस आज अपवाद बन गई है। आज की जो ये घटना है निश्चित तौर पर कांग्रेस नेताओं को व्यथित कर गई है। जो बड़े नेता हैं वो काफी दुखी नजर आए थे। हालांकि भक्त चरणदास ने अभी भी उनका लगातार संबोधन चल रहा है, जो नेता अंदर बच गए हैं बाकी को बाहर निकाल दिया गया है और वो कह रहे हैं कि इस घटना को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने माना कि कांग्रेस के अंदर गड़बड़ियां हैं बिहार में, उन्हें पहले से इस बात का आभास था और उसी को ठीक करने आए हैं, लेकिन गड़बड़ियां इस कदर है शायद वो ये नहीं जान पाए थे, लेकिन जो अब चीजें सामने आ रही है उसको आने वाले दिनों में ठीक किया जाएगा। जी संजय, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, साफ दिख रहा है कि मंच पर यहां पर प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रदेश के नए प्रभारी मौजूद हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। लेकिन आखिर बात इतनी क्यों बिगड़ गई, बात इतनी क्यों बढ़ गई कि एक दूसरे को धक्का देना पड़ा और मंच तक कई नेता पहुंच गए? देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल अभी किसान प्रकोष्ठ की जो बैठक चल रही थी उसमें नेताओं को बारी बारी से बोलने का मौका दिया जा रहा था। कुछ एक नेता ऐसे थे जो कह रहे हैं कि उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। इसी बात को लेकर असंतोष उभरा और एक गुट के नेता उठ खड़े हुए, उनके समर्थन में जो दूसरे कार्यकर्ता थे वो उठ गए और इसी दौरान बात इतनी बढ़ी कि मारपीट कुर्सियां फेंकने तक जा पहुंची। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता व्याप्त है कि जो नेता हैं वो मन से लगातार लोगों से आग्रह करते रहे कि आपस में मत उलझे, लेकिन नेता की भी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। बिहार प्रभारी अभी सबसे बड़े नेता है, केंद्रीय नेतृत्व ने उनको हाल में बिहार प्रभारी बनाया था और उनकी बातों का भी कोई असर कार्यकर्ताओं और नेताओं पर नहीं दिख रहा था। वो मानने को तैयार नहीं थे उनकी बात और आपस में उलझने में ही उनकी ज्यादा दिलचस्पी दिख रही थी। और जो तस्वीरें आई हैं वो आज निश्चित तौर पर उस पर सफाई देना कांग्रेस के आला नेताओं के लिए भारी पड़ेगा। जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये तस्वीरों को देखकर साफ हो चुका है। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर है कृषि कानून से जुड़ी हुई। तीनों कृषि कानून पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, तीनों कानूनों पर अंतरिम रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर अंतिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगी, अगले आदेश तक के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जो कृषि कानून से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई जाएगी जो बीच बचाव करेगी और दोनों पक्षों की बातों को सुनेगी, उसके बाद इस पर फैसला होगा कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के तीनों बिलों पर अंतरिम रोक लगा दी है। किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में दल बदल मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला हाई कोर्ट में लंबित है, लिहाजा हाई कोर्ट इस मामले में फैसला कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से बुधवार को मामले की सुनवाई करने के लिए कहा है। विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की जेवीएम में
3 सीटें जीती थी, जिसमें सिर्फ बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए, जबकि 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने को दल बदल कानून का विरोध माना और बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी कर दिया, जिससे बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर रोक लगा दी। फिर इस आदेश को विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड में कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द लाने की तैयारी की जा रही है। पहले चरण में सीरम इंस्टीट्यूट का 1,62,000 कोविशील्ड वैक्सीन झारखंड आएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। झारखंड पहुंचने पर कोविशील्ड वैक्सीन को एयरपोर्ट से सीधे नामकुम के वैक्सीन स्टोर सेंटर भेजा जाएगा, जिसमें 5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन रखने की क्षमता है। इसके अलावा वैक्सीन के लिए 275 कोल्ड चेन पॉइंट का निर्माण किया गया है। पलामू, देवघर, जमशेदपुर में रीजनल वैक्सीन सेंटर का निर्माण किया गया है। झारखंड में पहले चरण में 1,28,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका दिया जाएगा।